बहुत सारे मेजर चेंजेस जो इस बार सीयूटी 2025 में हाईली एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि आपका सिलेबस चेंज और आपका मोड चेंज। देखो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप सिर्फ एक मोड की ही तैयारी ना करें, आप साथ साथ दूसरे मोड की भी तैयारी करें। सो दैट अगर अभी आपने सिर्फ एक मोड की तैयारी करी, आगे चल के अचानक से आपके पास मैसेज आता है कि नहीं अब इस मोड में नहीं दूसरे मोड में एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा, तो आप लोग परेशान ना हो, दूसरे मोड की भी आपकी तैयारी रहे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो दैट जो फ्यूचर में चेंजेस हाईली एक्सपेक्टेड हैं वो आपको अभी से पता रहे और उन पर भी आप धीरे धीरे काम करते रहें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस मेरी आप सभी से, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब हम थोड़ा सा और अपना अपग्रेड करना चाहेंगे वीडियो क्वालिटी को। आप सभी हमारी वीडियो में क्या चेंजेस चाहते हैं कि भैया आप ऐसे बोलो, बैकग्राउंड में ऐसा रखो, आप जिस तरह लिखते हो इसमें चेंजेस करो, स्लाइड में चेंजेस करो, आपको क्या इंप्रूवमेंट्स हमारी वीडियोस में चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। नाउ सबसे पहला मेजर चेंज इज रिगार्डिंग योर सिलेबस ओनली। नाउ गाइस, अभी मैं अगर सीयूटी की बात करूं, आप सभी सीयूटी का सिलेबस एक बार देखिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे चैप्टर्स सिलेबस के अंदर मेंशन्ड हैं जो मेरी न्यू एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं भैया जो मुझे मेरी एनसीईआरटी में दिख ही नहीं रहे, तो वो पर्टिकुलर चैप्टर्स आपको मिलेंगे आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में। तो आप सभी को अगर सीयूटी का सिलेबस कवर करना है तो न्यू एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ रही है, ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ रही है, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो करंटली सीयूटी की जो कमिटीज हैं उसके अंदर मीटिंग्स चल रही हैं जिसमें डिस्कशन हो रहा है कि सीयूटी 2025 के अंदर ओनली एंड ओनली न्यू एनसीईआरटी में से ही सवाल पूछे जाएंगे, जिससे आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। तो इस सिचुएशन को देखते हुए गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप सभी ओल्ड एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स आते हैं उनको अभी मत पढ़िए, जितने भी चैप्टर्स आपकी न्यू एनसीईआरटी में आते हैं उनको कवर कीजिए। पता चले आगे चल के बोल दिया जाए ओल्ड एनसीईआरटी में से कोई चैप्टर नहीं आएगा और अगर आपने पहले ही पढ़ लिया होगा तो उसमें आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। बाकी आपको अपडेट जो भी सिलेबस चेंज से होगी वो इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नाउ सेकंड बिग अपडेट इज रिगार्डिंग कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। सो बेसिकली होता क्या है गाइस कि जब आप सभी सीयूटी एग्जामिनेशन दे देते हैं उसके बाद आप सभी जिन जिन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको हर यूनिवर्सिटी के अलग 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 वेबसाइट पे जाके उनका फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भरने के साथ साथ अलग 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 यूनिवर्सिटी को पैसे भी देने पड़ते हैं जो आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ता है। तो इस बार एनटीए बात कर रहा है कि हम एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बना देंगे। सभी यूनिवर्सिटीज के बीच में भी डिस्कशन चल रहा है कि हर एक एक यूनिवर्सिटी सिर्फ एक काउंसलिंग पोर्टल बनाएगा और उस एक काउंसलिंग पोर्टल की बदौलत आप सभी कई सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हैं, जिससे जो सीयूटी 2022, सीयूटी 2023, सीयूटी 2024 में हर यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ डिले कर रही थी उससे आप बच जाएंगे और साथ ही साथ आपकी जो जेब पर असर पड़ता है उससे भी आप बच जाएंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट और दे देता हूं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है आप सभी को ऑनलाइन डिग्री इन वेरियस प्रोग्राम्स जो आप सभी यहां पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मास्टर्स में आपको ऑनलाइन डिग्री चाहिए यहां आपको अवेलेबल है, बैचलर्स में चाहिए वो भी यहां पर अवेलेबल है, जैसे प्रेस्टिजियस कोर्सेज लाइक बीबीए, बीकॉम एंड बीए। नाउ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन डिग्री की कुछ खासियत आप सभी जान लीजिए। इनकी जो ऑनलाइन डिग्री आपको मिलेगी ये इक्विवेलेंट होती है आपकी ऑफलाइन डिग्री के। सेकेंडली यहां पर बिल्कुल फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस होती हैं, दैट इज 100% ऑनलाइन आपकी क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी, जिससे जो बाहर जाने का टाइम आपका वेस्ट होता है वो बच जाएगा। इसी के साथ साथ यहां पर जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आपको लाइव मास्टर क्लास मिलेगी और जो क्लासेस होंगे, जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। नाउ इंपॉर्टेंट अपडेट गाइस ये है कि इनके जो एडमिशंस हैं ये क्लोज होने जा रहे हैं एंड लास्ट डेट है 15th ऑफ नवंबर। आज 9th नवंबर ऑलरेडी हो चुकी है, तो बेटर है कि आप इनकी वेबसाइट को चेक करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लिंक इज गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ थर्ड चेंज इज रिगार्डिंग एग्जामिनेशन मोड। ये सबसे बड़ा चेंज है, अगर ये चेंज होता है तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा चेंज है। अभी अगर हम गाइस राइट नाउ की बात करें तो आपका जो सीयूटी एग्जामिनेशन है ये हाइब्रिड मोड में कंडक्ट किया जाता है। मतलब सीयूटी एग्जामिनेशन के कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं
हैं जिनका एग्जामिनेशन OMR शीट पर कंडक्ट किया जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो कंप्यूटर पर कंडक्ट किया जाता है, जिसका नाम है CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नाउ CUT 2022 और CUT 2023 कंप्लीटली CBT मोड में ही करा गया था, लेकिन CUT 2024 में ही अचानक से पता नहीं NTA को क्या हुआ कि उन्होंने हाइब्रिड मोड में एग्जामिनेशन कर दिया। और हाइब्रिड मोड में करने के बाद भाई साहब इतनी सारी जो परेशानियां स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ी, दैट इज अनकाउंटेबल। आप सभी देख सकते हैं ऐसे खबरें तक आने लगी थी कि यार पेपर लीक हुआ, एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहा है, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद NTA। नाउ इट इज बेटर कि अगर आपका एग्जामिनेशन टोटली CBT मोड में कर दिया जाए, और CUET की जो कमिटीज हैं उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दे दी हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ये जो नया 2025 एग्जामिनेशन है ये ओनली एंड ओनली ऑन CBT मोड हो। अगर ये बड़ा चेंज होता है तो आपके लिए गुड न्यूज है, एंड आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ OMR मोड की नहीं बट CBT मोड की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा। नाउ फोर्थ अपडेट इज रिगार्डिंग योर पेपर लेवल। नाउ ऑनेस्टली गाइस ये मैं आपको बता पा रहा हूं ट्रेंड्स को एनालाइज करने के बाद। अब हमारे पास 2022, 2023, 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर हम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि CUT के अंदर ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कम एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ रखी है तो आप आंसर दे देंगे, लेकिन एनालिटिकल तब आप सॉल्व कर पाएंगे अगर जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, रट्टा करके बैठे होगे, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेगा कि यार बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया गया है, सॉल्व आपसे नहीं हो पाएगा। तो 2022, 23, 24 में ये देखने को मिला है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस की संख्या कम होती जा रही है और एनालिटिकल क्वेश्चंस की जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है। तो आप सभी का जो पेपर लेवल है मैं बोलूं थोड़ा सा टफर साइड पे हो सकता है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इसकी भी प्रैक्टिस आप जरूर रखिएगा। नाउ आप सभी का ये भी सवाल होता है कि भैया इतनी सारी अपडेट्स मुझे कहां से मिलेंगी? तो गाइस आपको ये सभी अपडेट हमारे ये छोटे से चैनल पे मिलती रहेगी। तो ये सारी अपडेट जैसे एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है, एग्जामिनेशन डेट शीट कब आ रही है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है और हमें क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए, ये सब आपको एकमात्र चैनल पर मिल जाएगी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही फायदा है ना। अभी तक तो गाइस हमें गुड न्यूज ही देखने को मिल रही है, तो आखिरी भी आपके लिए गुड न्यूज ही है। जो हमारे UGC के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि इस बार CUT के अंदर बहुत हाई चांसेस हैं कि और भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करें। एक्सपेक्टेड है कि CUT 2025 में 300 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, और अगर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी तो आप इमेजिन करिए कि आपके पास एडमिशन पाने का कितना हाई चांस रहेगा। अगर 2 से 3 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी तो कंपटीशन इतना सारा रहेगा और सीट ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी तो सीट भी हमारे पास ज्यादा रहेंगी और बच्चे तो ऑलरेडी ज्यादा हैं ही, तो ऐसे में हमारे पास चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन ये हाई रहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज फॉर यू। बाकी गाइज जो भी मैंने आप सभी को बताया है ऑल दीज आर ऑथेंटिक न्यूज। कहीं ना कहीं CUT कमिटीज में ये बातें चल रही हैं, मैं आप सभी को बस अवेयर करना चाहता हूं कि इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक मोड की ही तैयारी मत करना, दूसरी की भी थोड़ा ध्यान देते रहना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।